नमस्ते, मेरा नाम अतुल है और आप देख रहे हैं एजुकेशन ब्लॉग। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें पढ़ने में या फिर याद रखने में प्रॉब्लम होता है। वो बार बार कहीं ना कहीं गाइडलाइन के लिए किसी ट्यूटर या फिर किसी बड़े के पास भी जाते हैं कि मैं कैसे पढूं और मैं कैसे इन चीज़ों को याद रख पाऊँगा। जो भी मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई है, बेसिकली मैंने बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, एमबीए, कॉमर्स में मैंने नेट क्वालिफाई किया है, एलएलबी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीएमआईआर, और मैं सीएस दोनों के फाइनल में हूँ। मेरा सीएस के फाइनल का ग्रुप भी क्लियर है। साथ ही साथ में मैं राइट नाउ गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को करने के दौरान जो मेरा अनुभव रहा कि आप कैसे चीज़ों को अरेंज रख सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट कोर्स को मर्ज होने के लिए नहीं देंगे, कैसे आप बारी बारी से सबको एक बार में याद कर सकते हैं कि हाँ वो बात चला तो वो भी याद आ रहा है, ये हुआ तो ये भी याद आ रहा है। आपको एग्जामिनेशन ना डराए, आपको बुक ना डराए, ये चीज़ें आप कैसे अरेंज कर सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो कुछ भी मैंने खुद के लिए किया था जिससे मुझे फ़ायदा मिला, मैं वो बात आपको बताना चाह रहा हूँ। शायद ये आपके किससे हेल्प आ जाए। मैंने पूरी वीडियो को 2 पार्ट में तोड़ दिया। पहला, पढ़ाई कैसे करें, दूसरा, याद कैसे रखें। पढ़ाई के लिए 2 बेसिक चीज़, पहला मोटिवेशन, दूसरा कंटिन्यूटी। अब आइए पहला बात करें, मोटिवेशन। क्यों पढूं मैं? आपके पास किसी चीज़ का कमी हो, या फिर आपको जीवन में बेहतर करना है, या फिर आप एक खुद का क्रिएटर बनना चाहते हैं, ये सब आप एजुकेशन से ले सकते हैं। एजुकेशन केवल किताबी नॉलेज नहीं है, ये ओवरऑल ग्रोथ है आपका। आप चीज़ों को देख के समझते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाने आता है वो भी एजुकेशन है। ये नहीं है कि नहीं आप किताब ही जाने। हाँ, भले ही ये वीडियो मैंने किताब के पर्पज़ से बनाया है, पर एजुकेशन में सब कवर्ड है। दूसरा, तो मोटिवेशन कोई भी एक रीजन कि आपको वो चीज़ क्यों चाहिए और वो चीज़ आप ही को क्यों मिलेगा। इस वर्ष के हम इंडिया का पॉपुलेशन 134 करोड़, उसमें से आपको क्यों, बाकी को क्यों नहीं? तो एक रीज़न तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो वो मेहनत, आपका पढ़ाई के प्रति आपका डेडिकेशन हो सकता है एक रीज़न, तो उसी को बना लिया जाए पहले। सेकंड बात, कंटिन्यूटी। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते हमको भीड़ में पता होता है कि यहाँ पे रोकना है, यहाँ चलाना है, यहाँ ब्रेक लेना है, यहाँ क्लच लेना है। तो उसी तरह क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम लोग को पता चलता है कि हाँ हमारा रिदम क्या है, राइटर क्या लिखना चाह रहा है, राइटर जिस तरह से लिखना चाह रहा है वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। इंटेंसिटी पता चल जाएगा, किस तरह से आपको बढ़ना है, कैसे करना चाहिए चीज़ें। अब है पढ़ने का तरीका। पढ़ाई जोड़ी क्यों है, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन आप कैसे ले सकते हैं, ये एक बेसिक थीम है। आप एक रोड पर निकल जाइए, बहुत सारा गाड़ी जा रहा है, आप सोचिए कि मैं इस गाड़ी के लायक हूँ या नहीं हूँ। आपको मोटिवेशन मिलेगा कि क्यों नहीं हूँ मैं, और मुझे कैसे ये चीज़ चाहिए, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आप मोटिवेशन के लिए खुद भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको कोई वीडियो सुनने का ज़रूरत है, ना ही कहीं पढ़ने का ज़रूरत है। आइए सेकंड पॉइंट पे बात करें हम लोग। एक किताब लीजिए, कोई भी अच्छा किताब। अब अच्छा किताब एक एम्बिगुअस वर्ड है, अच्छे राइटर का किताब, अच्छे पब्लिकेशन का किताब, या एक ही पब्लिकेशन का 3 राइटर है उसका किताब, या एक राइटर 2 पब्लिकेशन की किताब छाप रहा है, किसका किताब लूँ मैं? क्योंकि मैं तो कन्फ्यूज हूँ। मैंने उसका भी खरीद लिया, अगले एग्जाम में फेल किया, मैंने फिर इसका भी खरीद लिया, तो अब तो मैं और भी कन्फ्यूज हूँ। तो अच्छा का डिफिनेशन आपके हिसाब से, जो मेरे हिसाब से था, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा का डिफिनेशन मैंने 3 रखा हुआ था। जब मैं बुक लेने के लिए जा रहा था तो मैं 3 डिफिनेशन रखा। पहला, वो मुझे लैंग्वेज में ईजी लगना चाहिए, हार्ड नहीं लगना चाहिए। टफेस्ट लैंग्वेज में लिख दिया तो और मेरे समझ में नहीं आया तो बुक कोई वैल्यू का नहीं है। दूसरा, सिलेबस फुल्ली कवरेज होना चाहिए, 100% सिलेबस इजीली कवरेज कर रहा हो। तीसरा, उसको पढ़ के लगे कि हाँ मैं समझ लूँगा तो मैं पास कर जाऊँगा। अगर ये 3 चीज़ हो गया, मतलब आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हो, वो आपको नॉलेज दे रहा हो, और वो आपको सिलेबस पूरा कंटेंट कर रहा हो, तो अगर ये 3 चीज़ आपका कवरेज हो गया, देन वो किताब अपने आप में बेहतरीन है। चाहे वो अच्छे पब्लिकेशन का ना भी हो, चाहे वो एक नया राइटर का लिखा गया हो, या चाहे वो पुराने राइटर का हो, एक किताब होना चाहिए हमारे पास। किताब में प्रायोरिटी होता है। मानिए 10 चैप्टर है, अब 10 का 10 एक इंपॉर्टेंस का चैप्टर नहीं होगा। 10 में एक नॉर्मल डायग्राम भी अगर बनाएंगे तो 30% टफेस्ट होता है, 70% मीडियम एंड ईजी होता है। अब आइए, अब ये तो मुझे पता चल गया एक बुक का डेफिनेशन क्या होना चाहिए और मुझे कितना का सिलेबस कवरेज करना है, मतलब मेरे सिलेबस में कितना टफ और कितना ईजी पार्ट है। आते हैं हम लोग दूसरे मुद्दे पे कि इसको फिर पढ़ा कैसे जाए। जो बेसिक थीम है कि पढ़ना कैसे है,
तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये इग्नू के साइकोलॉजी का बुक है। तो ये आप जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तब क्या करेंगे। टाइम अगर आप हैं तो आप जितने भी चैप्टर देख रहे होंगे, जो भी आपके बुक में जो भी चैप्टर लिखा गया होगा, ठीक है, उस चैप्टर को आप आराम से देखिए और उसमें से पेज का डिफरेंस पाइए। जैसे अगर हम देखें तो इसमें 10 चैप्टर है और पहला और दूसरे चैप्टर के बीच में 12 का डिफरेंस है और दूसरा और तीसरे चैप्टर के बीच में लगभग 16 का डिफरेंस है, फिर तीसरा और चौथे के बीच में 13 का डिफरेंस है। इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले मैं 12 पेज वाला कवरेज करूँगा, फिर 13 पेज वाला कवरेज करूँगा, मतलब जो लोवेस्ट पेज का है मैं पहले उसको कवरेज करूँगा। क्योंकि अगर आप कोई भी किताब पढ़ेंगे उसमें 10 में मेरा जो अनुभव रहा है उस आधार पे 7 और 8 चैप्टर बहुत छोटे पेज का होता है। अराउंड 7 चैप्टर तो आप मान सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे पेज का होता है। मोर देन 50% आपका बहुत छोटे पेज का होता है जो आप इजीली कवरेज कर लेंगे और वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया ये कि ये चीज़ें कैसे आप कर सकते हैं। अब आइए कि नहीं मुझे इतना टाइम नहीं है पर मुझे पढ़ना ज़रूरी है, मुझे एग्जामिनेशन में नंबर भी लाना है, नॉलेज में बाद में ले लूँगा। देन अब ये देख लीजिए आपके यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है आप उसको पहले कवरेज करिए और देन बाद में जो छोटे छोटे चैप्टर है वो कवरेज होंगे। हाँ, पर अगर आप छोटा चैप्टर आपके पास टाइम और छोटा चैप्टर का कवरेज हो गया तो एक साइकोलॉजिकल विन होगा आपका कि मैंने इस किताब का 10 में 8 चैप्टर पढ़ा है और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आपको एक एग्जामिनेशन क्लियर करवाने में बहुत हेल्प करेगा। तीसरी बात अब क्या है, कोई भी एक किताब जो मैंने आपको बोला है कि अच्छा किताब, अच्छा का डिफिनेशन मैंने बताया भी है, और जो ये किताब है कि कम से कम आपको 5 से 10 बार पढ़ना है, इससे कम नहीं पढ़ना है। तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो मानिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले रीडिंग मारना चालू करेंगे, एकदम रीडिंग, नॉर्मल रीडिंग, पेन या एक फिंगर को लेकर यहाँ पे टिप करना है और रीडिंग करते हुए चले जाना है, नथिंग मोर। समझने का जरूरत नहीं है क्या लिखा है, नथिंग। जब आप तेज़ी में पढ़ेंगे ना, पढ़ते चलना है, बस पढ़ते चलना है, आपको लगना है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। जब आप इसको पूरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया पर आपने इस किताब को एक बार पढ़ा है। तो आपके सर्कल में कोई अगर पूछा भी ना कि आपने ये बुक पढ़ा है तो आपने बोला हाँ पढ़ा है मैंने, मतलब साइकोलॉजिकल ये दूसरा विन होगा। ठीक है, आते हैं, ये पहली बार पढ़ाया था। दूसरी बार की पढ़ाई में क्या करेंगे, हम लोग वर्ड से फैमिलियर होंगे। कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं आता है उसका वर्ड मीनिंग जरूर लिखना है। अगर आज उस पर हम मेहनत कर लिए तो अगले 5 सिलेबस में 5 कोर्स में अगर वो वर्ड रिपीट हो रहा होगा तो वहाँ मेहनत करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार की मेहनत 10 बार का काम। आप देख सकते हैं मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ, मैंने भी वर्ड को लिखा। ये मीडियम हो सकता है कि ये हिंदी में था, मुझे इंग्लिश में वर्ड चाहिए था, ये कुछ भी हो सकता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, मीडियम प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेलिंग प्रॉब्लम हो सकता है, वर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपको वो नहीं आता है तो उसको वहीं पर सर्च करना है सेकंड अटैम्प्ट में, जब आप दूसरी बार रीडिंग कर रहे होंगे किताब का। फिर आप तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो छोटी छोटी बातें आपको याद होना चालू होगा और जो आपने वर्ड लिखा है वो वर्ड आपको रिपीट होना चालू होगा। जब आप चौथी बार पढ़ेंगे तो वो वर्ड याद होगा और पहली बार का बेस तैयार हो गया होगा। मतलब आपको बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी बातें याद रहेगी। किताब में ये ध्यान देना है। हाँ, दूसरी बार जब पढ़ रहे होगे तो एक काम और करिएगा, किताब में कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसमें इटैलिक या बोल्ड में वो ऑलरेडी लिखा रहता है। या तो कलर चेंज होगा, नहीं तो इटैलिक होगा, नहीं तो बोल्ड होगा। इन 3 में नॉर्मली फॉर्मेट में लिखा रहता है। आप उसके अलावा जो वर्ड आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है मैं इसके साथ फैमिलियर हूँ, आप उसको जरूर लिखिए, उसको जरूर बताएं। ये आप थर्ड स्टेप में। अब आए हैं कि इसको, अब है कि ये कर लिए, क्या इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा जो हम मेहनत करते हैं ना वही हमें एज देता है। एज बहुत जरूरी होता है जब आप कंप्यूटर के बीच में आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो अब आप एक और छोटा सा काम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई पढ़ते वक्त में कोई टॉपिक आपको बहुत हार्ड लगा, तो आपने क्या किया, यूट्यूब देख लिया, आपने गूगल पे सर्च कर लिया, आपने किसी अच्छे टीचर से पूछ लिया, किसी का आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा कि इम्प्रेसिव वे में बताया कि ये मतलब क्या चीज़ है ये। तो आप एक छोटा सा काम क्या करिए कि उसको अपने लैंग्वेज में उसी वक्त मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लीजिए और जब जब आपको लगे आप उसको सुना करिए। ये आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा। लास्टली एक और छोटा सा बात मैं और कहूँगा, कभी कभी ना थ्योरी पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाएंगे, बहुत तेज़ माथा भारी हो जाएगा, लगेगा यार नींद आ रहा है, सो जाओ।
उस वक्त आपको धैर्य रखना है और पढ़ते चलना है। दिमाग एक लूप में चल रहा होता है। जब आप पेज पढ़ते हुए चलेंगे ना, मान ली बोरियत हो रहा है, पढ़ते हुए चल रहे, पढ़ते हुए कुछ पेज के बाद ना वो दिमाग उसके साथ फ्रिक्वेंट हो जाएगा, वो लूप में आपका दिमाग एकदम फिट बैठने लगेगा और वहाँ से आपका रिदम फिर से बन जाएगा। पर अगर आपने छोड़ दिया तो वो रिदम फिर नहीं बनेगा, वो रिदम टूट चुका है क्योंकि आपने उसे बीच में क्विट कर दिया। ये हो सकता है आपको 1 या 2 या 4 दिन करने के बाद ये चीज़ मेमोराइज हो, ये चीज़ आपको लगे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पर आप इसे कर कर जरूर देखिए। ये मेरा आजमाया हुआ है और मुझे लगता है कि ये काम करता है। अब और पढ़ाई इस कदर करिएगा कि आप समझ सके कि अगर आपको 5th क्लास का बच्चा भी कुछ पूछे तो आपको उसको क्लास ना बताना पड़े, आप उसे आंसर बताएं। नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती है, कोई क्लास नहीं होता है। अब दूसरा पार्ट है हमारा, याद कैसे रखें। याद रखने के लिए भी सिंपल कुछ ट्रिक है जो हम लोग को देखना पड़ेगा। पहला ट्रिक है कि जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान में कुछ पैराग्राफ आपको हार्ड लगा होगा, ठीक है, उस पैराग्राफ को टिक मार दीजिए। जब दोबारा पढ़ेंगे वो दोबारा हार्ड लगे, उसको डबल टिक मार दीजिए। पढ़ने के दौरान में जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो उसमें टिक गोल, जो भी इंडिकेशन आप लेना यूज करना चाह रहे हो आप यूज कर लीजिए, उसमें कोई हानिकारक। नॉर्मली मैं टिक यूज करता हूँ तो मैंने टिक बोल दिया, आप उसको यूज कर लीजिए। और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, जितनी बार आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर कोई नया टॉपिक आ रहा है तो एक बार टिक हो गया, वो पिछली बार समझा, इस बार नहीं समझा, ये थोड़ा मतलब अजीब लगेगा, तब मैंने पिछली बार कैसे समझा। पर अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो जो टिक जरूर करिए, आपको पता रहे कि मुझे बाद में कन्फ्यूजन दिया है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपको कोई भी थ्योरी पेपर हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का पेपर हो। और एग्जाम से पहले बस उसी टॉपिक को रिवीजन करना है जो टॉपिक टिक मारा हुआ है। जितना ज़्यादा टिक मारा हुआ है उतना प्रॉब्लम आपको क्रिएट करवाया है पूरी किताब में। तो आपको पता रहेगा मेरा ये वीकनेस है, मैं यहाँ कन्फ्यूज होता हूँ, मैं इसे टिक कर लिया तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छे नंबरों से पास कर जाऊँगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस होगा मैंने पूरा किताब पढ़ा है। पहला बात। सेकेंडली, एक रिकॉलिंग करने का है। अब विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज कैसे करना है, विजुअलाइज करने का तरीका क्या होना चाहिए? तो हम क्या करेंगे कि जितने भी एक चैप्टर में जितने भी हेडिंग और सब हेडिंग है, मैं सबको लिख दिया एक पेज पे कि हाँ ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, मैंने सबको लिखा। अब मैं अपने दिमाग को रन करवा रहा हूँ कि ये क्या है, मतलब मुझे याद आना चाहिए कि बुक में क्या लिखा है। जब मुझे याद आ गया, मान लीजिए कि मैंने इमेजिन किया कि हाँ ये हेडिंग था, हेडिंग का मतलब ये था, फिर ये सब हेडिंग था, सब हेडिंग में ये लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया कि मैंने हेडिंग सब हेडिंग का मतलब लिखना शुरू किया। अब मैं कुछ कम याद नहीं आ रहा मुझे कि हेडिंग में क्या था, कुछ का याद नहीं आ रहा सब हेडिंग में क्या था, तो मैंने क्या किया, उस हेडिंग सब हेडिंग को भी मैंने टिक कर दिया। पर अब बुक में नहीं, अब मैंने पेज में किया है, क्योंकि मुझे वो जो नोट मैंने लिखा है उसमें मुझे याद रहे कि मुझे इसके अंदर का चीज़ याद नहीं आ रहा था। देखिए, याद करने का मतलब होता है पूरे कमरे में एक छोटा सा चाबी रखा हुआ है, आपको वो ढूंढना है। तो ये दिमाग में एक चाबी रखा हुआ है जिसको ढूंढना है कि वो किस तिजोरी का है। तो डेफिनेटली एक छोटा काम जो हम लोगों को बहुत बेनिफिट कर सकता है, उसमें ये क्या होगा कि हम उसको सेगमेंट में बांट दें। इस कमरे को 4 पार्ट में बांट दिए, उस 4 में हम रिकॉल करें कि वो 3 में नहीं है तो चौथे में होगा, और देन हम लोग वहाँ भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई में सेगमेंट में बांट रहे हैं, हेडिंग सब हेडिंग में, कि जो हेडिंग में ये नहीं होगा, मुझे कुछ तो याद है उसमें तो वो टॉपिक नहीं है, इसका मतलब है जो नहीं याद है उसमें है। देन आपका डिसीजन बहुत ईजी होगा, मुझे क्वेश्चन छोड़ना, मुझे क्वेश्चन बनाना है, या मैं क्या करूँ। थर्डली, जो आपके जूनियर हैं या जो आपको लगते हैं कि इनका ये टॉपिक कमज़ोर है और आपका भी रिवीजन अच्छी तरह उस पर कमांड नहीं है, आप उनको जोड़ पढ़ाएं। इससे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में ना आया होगा वो उनके दिमाग में अगर आया तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, फ्यूचर में उस पर आपका कमांड और अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखिए। चौथा, जो आप मूवी देखते हैं, इंटरटेनमेंट है वो, इसको इंफोटेनमेंट में चेंज कर लीजिए। मैंने बहुत कुछ मूवी से सीखा है। जैसे अगर आप पूछे छोटे छोटे एग्जाम्पल, तो आप पानीपत देख सकते हैं, पानीपत में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे है। साथ ही साथ में अगर आप एक ऐतराज मूवी में MTN कंपनी का जिक्र है जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के बैनर पे लगा रहता है, तो मैंने वो वही जाना था कि MTN जो है वहाँ की टेलीकॉम कंपनी है। और भी मूवी है जो आप देख के समझ सकते हैं कि, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन जो इंटरटेनमेंट है इसको इंफोटेनमेंट में बदलने का एक आदत डालना चाहिए कि मैं एक मूवी देखूँगा इन्फॉर्मेशन के लिए भी, केवल इन्जॉयमेंट के लिए नहीं। और आप छोटी छोटी चीज़ें और जैसे विजुअलाइजेशन करके लिंकेज करना, किसी चीज़ से रिलेट कर देना कि हाँ, जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ से अपने ईयर को रिलेट कर देना कि हाँ ये हुआ है। जैसे कुछ भी किसी का अगर जन्म हुआ हो, इमेजिन करिए 1961 में, तो 1861 से रिलेट हो सकता है कि हाँ हमारे 100 साल पहले ये काम हुआ।
तो आप कुछ भी 150 साल के बाद का, 100 साल के इंतराज का, आप उसको भी एक डायमीटर में ले सकते हैं कि हाँ ये इसमें हुआ, ये ऐसे हुआ, मुझे ये ऐसे याद रखना है। ये भी चीज़ आपको बहुत हेल्प कर देगा। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हो या फिर कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, आप कोई अपना तरीका बताना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।